बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 अप्रैल 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने बग़ैर किसी अज़र और बीमारी के एक रोज़ा भी छोड़ा तो ख्वाह वो सारी उम्र के रोज़े भी रख ले, इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला यानी अकामा ट्रांसफ़र करवाते हैं, उन्हें इस बात की अब मुकम्मल इजाज़त है कि अगर इन्होंने ऑफ़र लेटर या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके बाद वो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। याद रहे, अकामा ट्रांसफ़र के लिए यानी नकल कफ़ाले के लिए अब कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर 100% एक्सेप्ट करना होगा। तमाम टर्म एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, क्योंकि आपके अप्रूवल के बाद ये एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। याद रखें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अरबिक में है तो इसे आप गूगल क्रोम पर जाकर ट्रांसलेटर की मदद से उर्दू, हिंदी या जिस भी ज़ुबान में आप इसे ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करते ही ये बाकायदा तौर पर दूसरी कंपनी के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाता है। आपका कफ़ील इसे मुस्तरद भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है। अप्रूव करने के साथ ही दूसरी कंपनी के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो अकामा फ़ीस ट्रांसफ़र के लिहाज से जमा कराए, जो कि 2000 से लेकर 6000 रियाल हो सकती है। उसके साथ ही ये नकल कफ़ाले की तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। गैर मुल्की अफराद अगर इसे अप्रूव करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसी पीरियड के दौरान आपके पास ये इख्तियार भी होता है कि आप इसे कैंसिल कर दें। सऊदी महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा और मक्का, ताइफ समेत सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में स्कूल्स बंद रहेंगे। सऊदी वज़ारत तालीम ने ऑनलाइन तदरीस का यानी स्टडी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि बहुत सारे शहरों में मौसम गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार करेगा। गरज चमक के साथ खूब बादल बरसेंगे, मूसलाधार बारिश का बहुत इम्कान है। वज़ारत तालीम ने तमाम दफातर को अपने माहौल के हिसाब से फ़ैसले करने का इख्तियार दे दिया है। इसी वजह से जद्दा, मक्कातुल मुकरमा, ताइफ और दीगर शहरों में स्कूल बंद रखने की हिदायत कर दी गई है। सऊदी महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि बारिश का सिलसिला ताइफ, बाहा, असीर, जज़ान और नजरान तक फैल सकता है। इधर मगरबी रीजन में अलजमूम, बहीरा, अलकामिल, उम्मे जबलेन, हद्दा और करीब और जवाहर के जितने भी इलाके हैं, ये बारिश का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्कान है। दफ़ाए मदनी की जानिब से इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब हर लेवल पर तरक्की की जानिब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सऊदी अरब में पहले फ्रूट्स और सब्जियां दूसरे ममालिक से आती थीं, जिसकी बुनियाद पर इनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। अब सऊदी अरब में फ्रूट्स की पैदावार दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत बेहतरी की जानिब जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में 88,000 टन सालाना तक आम की पैदावार हो गई है, जिससे सऊदी अरब में आम की जो भी डिमांड है उसको 60% तक कवर कर लिया गया है। दीगर ममालिक से ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, यमन और दीगर करीबी ममालिक से आम काफ़ी मिकदार में सऊदी अरब आते थे। अब इसमें 60% कमी होगी, क्योंकि सऊदी अरब में वसी पैमाने पर विजन 2030 के अहदाफ के हसूल के लिए
आम की पैदावार को खास अहमियत दी गई है। याद रहे 2005 में सऊदी अरब में 2.5 लाख के करीब आम के दरख्त थे, जिससे आम की सालाना पैदावार 18,000 टन थी। 2022 में आम के दरख्तों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई और 65,000 टन इससे आम पैदा हुए थे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मजरों पर काम करते हैं, तो याद रखें सऊदी अरब में अब इस लिहाज से बेहतरीन इकदामात होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे सऊदी अरब में एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के शोबे में वसी पैमाने पर मुलाजमतें ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिहाज से आने वाली हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से मक्कातुल मुकरमा आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए खिदमात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों से उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए मक्कातुल मुकरमा शहर से बाहर चारों सिमतों में वसी और आरीज यानी बहुत बड़े एरिए को पार्किंग की सहूलत के लिए मुख्तस कर दिया गया है। पार्किंग से शटल सर्विस बस के जरिए ज़ायरीन उम्रा अदा करने मस्जिदुल हराम आते हैं। मक्का शहर से बाहर बनाई गई पार्किंग के तमाम तर इंतजामात सिक्योरिटी इदारे अदा करते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क कराने का मकसद पार्किंग लॉट्स को मुनज़्ज़म रखना है, ताकि गैर मुनासिब तरीके से कार पार्क ना की जा सकें, जिससे दूसरी गाड़ियों का रास्ता बंद हो जाता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि पार्किंग लॉट्स को मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी इदारे ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके और मुतल्लिका शख्स को जुर्माने किए जाएं। याद रहे अगर आप गाड़ी पार्किंग के ट्रैक्स के लिहाज से खड़ी नहीं करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी खड़ी करेंगे जिससे दूसरी गाड़ियों को मुश्किलात होंगी, तो इस पर पार्किंग की खिलाफ वर्जी जो 300 से 500 रियाल जुर्माना भी हो सकता है, उसे आपको अदा करना होगा। ज़ायरीन को चाहिए कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी करके बसों के जरिए मक्कातुल मुकरमा जाएं। पार्किंग लॉट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी सिक्योरिटी इदारों की होती है। पार्किंग में दाखिल होने वाली गाड़ी को टोकन जारी किया जाता है, जिसकी कोई फीस नहीं होती। वापसी पर टोकन सिक्योरिटी इदारे के हवाले किया जाता है, जिसका मकसद गाड़ी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने एक सऊदी शहरी को फायरिंग करके चाँबाग कर दिया था। सिक्योरिटी इदारों ने बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी शहरी का अपने वाकिफकार से किसी बात पर इख्तलाफ था, जिस पर इसने आतिशी असला इस्तेमाल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं और केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।